हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। और फाइनली आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं हमारा, जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कौन सी है? पार्टनरशिप फर्म है और उसके फंडामेंटल्स है ना। अब अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। पार्टनरशिप को पढ़ने से पहले छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप को हमने 11th के बिजनेस में बहुत अच्छे से इसकी पूरी थ्योरी पढ़ ली है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको याद करा दिए। इसकी अलग से सेपरेट कॉपी बनवाई है 11th में, और उसके साथ में पूरी 12th से बनवाई है, 12th की अकाउंट की बुक देख करके। और उसको बोला था कि हमें 12th में भी काम आएगी, क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स ये दोनों हमारे 11th के बिजनेस में आते हैं। तो मैंने वहीं पर आपको इसकी तैयारी करवा दी थी 11th में। तो थ्योरी हमारी बहुत अच्छे से पढ़ी है, सिर्फ हमें याद थोड़ा सा उसको क्या करना है। इतने दिनों का गैप जो हो गया हमारे बीच में, तो थोड़ा सा हमें बैक जाना है और याद करना है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप तो हम जानते हैं, पार्टनर है तुम्हारे, जो किसी भी काम में हेल्प करता है या किसी के साथ मिलकर तुम कुछ काम कर रहे हो तो कौन है? मेरा पार्टनर है। तुम गेम भी खेल रहे हो तो उसमें भी जो तुम्हारे साथ में साथी है वो आपका पार्टनर है ना। जो भी काम आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर किसी भी कार्य को करते हैं, क्या है, दो और दो से ज़्यादा लोग मिलकर अगर कोई कार्य करते हैं, तो इस प्रकार का जो बिजनेस रहता है वो पार्टनरशिप कहलाती है। और वो जो पर्सन रहते हैं वो पार्टनर कहलाते हैं। जो व्यक्ति रहते हैं साथ में वो क्या कहलाते हैं? पार्टनर कहलाते हैं। तो पार्टनरशिप है ना। तो पार्टनरशिप मीन्स क्या था? जब दो, अब देखिए इसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ विथ ये है पर्सन के, कि कितने व्यक्ति कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो कम से कम मिनिमम 2 पर्सन होना जरूरी है, कम से कम 2, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा जो भी बिजनेस होगा वो सोल ट्रेड हो जाएगा। हमने ये भी 11th में पढ़ा है कि सिंगल पर्सन के द्वारा जो भी बिजनेस किया जाता है वो क्या कहलाता है? सोल ट्रेड कहलाता है, हमारा एकाकी व्यापार कहलाता है। लेकिन पार्टनरशिप में दो और दो से अधिक व्यक्ति कम से कम कितने हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? तो इसकी कोई फिक्स अभी वो नहीं हुआ है इसका रेशो कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है। ये अभी भी एक थोड़ा सा डाउट वाला हुआ, फिर भी 50 का इसका रेशो देता है। पहले 20 था, अब 50 कर दिया गया है पिछले 2-3 सालों से। तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50% इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्टनरशिप में। अगर 50 से ज़्यादा पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस बिजनेस में रहते हैं, तो वो इनलीगल बिजनेस कहलाता, अवैधानिक गैर कानूनी बिजनेस हो जाता है। तो कानूनन रूप से, लीगल रूप से कैसे किया जा सकता है? कम से कम दो व्यक्ति मिलकर भी कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 50-50, तो उससे ज़्यादा पर्सन नहीं हो सकते। उससे ज़्यादा पर्सन अगर होते हैं तो वो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में या तो अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर ले, या फिर वो अनलीगल बिजनेस हो जाएगा। अनलीगल मतलब अवैधानिक गैर कानूनी। तो क्या कर सकते हैं कि अगर 50% से ज़्यादा पर्सन अगर हो रहे हैं, तो फिर एक प्राइवेट कंपनी के रूप में उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में भी 2 से लेके 200 तक के नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, पर्सन जो रहते हैं वो इतने रह सकते हैं। 200 कर दिया गया है, अभी चेंज कर दिया गया है दोनों में। तो पार्टनरशिप मीनिंग 2 एंड मोर देन पर्सन जो रहते हैं वो एग्री होते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्री होते हैं। एट सेल्फ उनकी स्वेच्छा से होते हैं, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। उन सभी पार्टनर्स क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग करते हैं, देन उस बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। बिजनेस को पूरा संभालना, उसका संचालन करना, मैनेजमेंट करना उन लोगों की लायबिलिटीज रहती है, और उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना। सभी मिलकर, जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करें, कुछ पार्टनर्स करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग में ऐसा रहता है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर वो रहते हैं, लाइबल रहते हैं, लॉस के लिए नहीं, क्योंकि कुछ पार्टनर्स को सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही एडमिशन दिया जाता है पार्टनरशिप में। एडमिशन इसी बात पर दिया जाता है कि सिर्फ आप प्रॉफिट के लिए वो रहोगे, लॉस में आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो इस तरह से पार्टनरशिप फर्म मीन्स क्या होता है? वो बिजनेस जिसको 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर स्टार्ट करते हैं। 2 एंड मोर देन पर्सन स्टार्ट एनी बिजनेस आर कॉल्ड पार्टनरशिप। 2 एंड मिनिमम मैक्सिमम नंबर 50 एंड मिनिमम नंबर ऑफ 2, है ना, जिसमें कितनी संख्या होती है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट
अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग 2 एंड मोर देन पर्सन एग्री टू एनी स्टार्ट एनी बिजनेस, है ना। जब दो और दो से अधिक व्यक्ति 2 एंड मोर देन पर्सन किसके द्वारा, साझेदारी पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू, कौन सा एक्ट है 1932, याद रखना पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 है। कंपनी एक्ट 1956 था, लेकिन अभी चेंजेस जब किया गया हमारे कोर्स में तो 2013 कर दिया गया है कंपनी एक्ट को। तो कुछ एक्ट ऐसे हैं आपको जो याद रखने हैं। अभी हमारे बीच में पार्टनरशिप और कंपनी एक्ट ही है हमारे पास, उनको करना है। आगे जो जो आते जाएंगे आपको समझाते जाएंगे। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हमारी पार्टनरशिप आती है। पार्टनरशिप फर्म मीन्स वो फर्म क्या कहलाता है, बिजनेस, जो बिजनेस रहता है उसे फर्म के नाम से जाना जाता है। पार्टनर्स मीन्स वो पर्सन जो बिजनेस को कर रहे हैं, व्यवसाय को कर रहे हैं किसी भी मिल करके, टू वो मोर देन पर्सन। देन इसमें आगे बोला गया है मीनिंग है ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो बिजनेस का अर्थ क्या होता है, दो और दो सदस्य जब किसी भी बिजनेस को मिलकर करते हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है और उसे फर्म के नाम से पहचाना जाता है। जो पार्टनरशिप में जो बिजनेस रहता है वो फर्म के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस दी गई है उन्हें में से हमें कोई दो डेफिनेशन जो पहले से हमारे पास लिखी 11 से जो याद करी वही आप लर्न कर ले। डेफिनेशन में भी यही चीज़ आएगी, कुछ अलग नहीं आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इसके और फीचर्स दिए हैं पार्टनरशिप के, तो थ्योरिकल पार्ट में पूरा पढ़ा चुकी हूँ और फिर से उसकी वीडियो बना के आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस में पूरा मैंने पढ़ा चुकी हूँ। देन उसके पहले मैं 11th में आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। तो अभी अपने पास इतना समय नहीं कि अपन थ्योरिकल पार्ट को भी इसमें इन्वॉल्व करें। हमें क्या करना है, मेन जो चीज़ है हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिनकी हमें मेन प्रैक्टिस करनी है उनको ही मैं दे रही हूँ अभी। और क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। थ्योरिकल पार्ट्स की वीडियो हम बाद में इसके रिवीजन में डालते जाएंगे, बिल्कुल 101%। और डेली स्कूल में समझा ही रहे हैं हम, उसके साथ चल ही रहा हमारा। तो इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले सबसे पहली चीज़ आती है इसमें एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है, उन लोगों के बीच में कि बिजनेस करने के वक्त जो ओरल और रिटन एक एग्रीमेंट होना जरूरी, क्योंकि जब भी कुछ लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में हो सकता है इन फ्यूचर डिस्प्यूट हो, मतभेद हो किसी भी बात को लेकर, तो वो डिस्प्यूट ना हो और उसे लीगली रूप से सॉल्व किया जा सके अगर हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उनके बीच में एक रिटन एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है। बट पार्टनरशिप में क्या कहा जाता है, एग्रीमेंट के लिए पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है, जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि पार्टनरशिप डीड आर नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड बनाना वो लोग चाहे तो ओरली कर सकते हैं उनके, और वो चाहे तो रिटर्न भी इसको कर सकते हैं। बट उनके बीच में जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, विदाउट एनी एग्रीमेंट विदाउट पार्टनरशिप डीड के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए। इन फ्यूचर उनके बीच में डिस्प्यूट हो तो उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ, कैसे किया जा सकता, तो वहाँ कुछ रूल्स, तो वहाँ क्वेश्चन बनता है रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कौन से रूल्स उसमें लागू होंगे, साझेदारी संलग्न के अभाव में लागू होने वाले नियम, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे उसमें, तो वो रूल्स आपको याद रखना जरूरी है। फिर हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉफिट। सबसे पहले इसमें कितने अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो इसमें 3 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं मेनली। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड आता है बैलेंस शीट। पार्टनर्स की बैलेंस शीट बनाई जाती है उसमें। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो अभी नहीं होता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट अगर क्वेश्चन है तो उसका हम पूरा उसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। एक फिक्स्ड होता है जिसमें जो कैपिटल का अमाउंट है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक करंट अकाउंट। 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। किस मेथड में,
फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग जिसे हम परिवर्तनशील के नाम से जानते हैं, उसमें जो कैपिटल अमाउंट है वो चेंज होता रहता है। तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, वो रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसे फ्लक्चुएटिंग मेथड्स के नाम से हम जाना जाते हैं। जिसमें जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें उसके सारे एक्सपेंसेस वगैरह और जितने भी प्रॉफिट है वो प्लस हो जाते हैं, और एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो माइनस हो जाते हैं। पार्टनर्स ने अगर कोई एसेट्स वगैरह भी परचेस कर ली तो उसका अमाउंट भी उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से पार्टनरशिप में 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, और वो रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप डीड वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लेना, जो मैंने आपको 11th में लिखा दिए हैं। अभी भी मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए हैं, और बेहद सिंपल लैंग्वेज में सेंड कर दिए, उन्हें आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। अब वो रूल्स क्या है, सबसे पहले कि जब कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट है आपके बीच में लिखित में, तो उसमें जो रूल्स है, आपके रेशोस है, और जो बातें लिखी गई स्टार्ट बिजनेस करते समय, उन्हीं को हम फॉलो कर सकते हैं, और हमें कोर्ट में भी पेश करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट भी फैसला सुनाएगा। लेकिन आपके बीच में, लेकिन उन पार्टनर्स के बीच में जब कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है भाई, जो भी प्रॉफिट होगा वो बांट लेंगे, या तो कैपिटल रेशो में बांट लेंगे, इक्वली बांट लेंगे, जैसा भी ये कर लेंगे। बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं तो दोस्त रहते हैं, वहाँ जुबान चलती है ना कि यार हमारे बीच में काहे का एग्रीमेंट, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमें आप पर और आपको हम पर विश्वास है। तो उस समय जब स्टार्ट करते हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं, और उस समय वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं करते, लेकिन बाद में हो सकता है किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके कारण वो बिजनेस को ज़्यादा समय नहीं दे पाता है, ठीक से वो नहीं कर पाता है। तो फिर ऐसे समय में जो सेकेंड पर्सन रहते हैं उनके अंदर थोड़ा सा रहता है कि अरे यार मेहनत तो सारी हम कर रहे हैं बिजनेस में, और ये पर्सन तो बराबर वैसे ही प्रॉफिट पूरा पा रहा है, लेकिन काम कम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी डिस्प्यूट होती है, तो उस डिस्प्यूट को कहीं वो छोटी से कहीं बड़ी हो जाती है, और उसे कोर्ट में अगर पेश किया जाता है तो क्या करते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स एप्लीकेबल्स रहते हैं, कुछ रूल्स, कुछ नियमों का पालन किया जाता है। वो नियम ये है, सबसे पहले ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस आया है उसमें आपके, मैं वो पॉइंट पढ़ा रही हूँ जो अभी मैंने सेंड किए, और जो वही पॉइंट याद करना है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। बाकी तो उसमें 10-15 पॉइंट है, तो हमें 10-15 से क्या लेना, हमें वही 5 से 6 पॉइंट याद करने हैं जो हमारे क्वेश्चन के लिए में आएंगे और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग बिजनेस, तो ऑल पार्टनर्स आर ऑपरेटिंग बिजनेस, उनको ये राइट्स रहता है, उन्हें अधिकार रहता है कि वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करें, सभी उसको मैनेज करके रखें। फर्स्ट तो ये रहता है, तो उसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं हमारी। लेकिन सेकेंड है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसे समय में किसी भी पार्टनर को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं रहेगा। किसमें, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड किया था, जब अब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, उस केस में, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सेकेंडरी आता है, देखो अपनी लैंग्वेज में समझ लो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि याद तो हमने कर लिया। सेकेंड, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। नहीं समझना है ना। 3 प्रकार के इंटरेस्ट आएंगे इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, दूसरा इंटरेस्ट आएगा ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर नॉट चार्ज इफ एनी पार्टनर इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो किसी भी पार्टनर ने के ऊपर ने अगर विड्रॉ किया है, तो जो भी वो विड्रॉ गुड्स या केस करता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं किया जाएगा फर्म के द्वारा। तो देखो, पहले में भी ना हो गया, दूसरे में भी ना हो गया, पहले में भी ना हो गया, दूसरे में भी ना हो गया। अब तीसरी चीज ले लेते हैं, सैलरी, रिम्यूनरेशन, कमीशन एंड बोनस। कितनी चीजें हो गई, सैलरी, रिम्यूनरेशन, कमीशन एंड बोनस, 4 चीजें आर नॉट अलाउड इफ एनी पार्टनर इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को सैलरी, बोनस, रिम्यूनरेशन और कमीशन नहीं दिया जाएगा। सैलरी मतलब वेतन होता है, रिम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक होता है, बोनस को बोनस ही कहते हैं, और कमीशन होता है, ये आप जानते हो। तो ये कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, चाहे वो ज़्यादा काम करे या कम काम करे, कितना भी फार्म को ज़्यादा समय दे। तो इस चीज़ की अगर डिमांड करता है तो वो अलाउ नहीं है। तो देखो, 3 चीज़ों में ना लग गई। क्या, किन किन चीज़ों के लिए हमने मना कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, सैलरी, रिम्यूनरेशन, कमीशन एंड बोनस नहीं देंगे किसी भी पार्टनर को। अब उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयरिंग इक्वली अमंग द ऑल पार्टनर।
जितने भी पार्टनर्स रहते हैं उनके बीच में जो लाभ और हानि रहता है वो बराबर बराबर बांटा जाएगा, कोई रेशो नहीं होगा। तो क्या हो गया, बड़ा सिंपल तरीके से याद करो। सैलरी वैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग कैसे करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बोल इक्वली करेंगे, बराबर बांटेंगे। हमने कोई लिखित में थोड़ी रखा कि तेरे को इतना देंगे तुझे इतना देंगे, इक्वली देंगे। किसमें, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब उनके बीच में कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में। अब आगे आता है प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। 3 प्रकार के इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये मैंने आखिरी में इसलिए लिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% per annum are compulsory allowed of if any partner, है ना, इफ एनी किसी भी पार्टनर को कितना दिया जाएगा, 6% पर annum से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के रूप में अगर किसी पार्टनर ने पैसा दिया, कैपिटल के रूप में नहीं, अलग से लोन के रूप में, किस डेट को दिया, उस डेट के अकॉर्डिंग, उस तारीख, उतने महीने जोड़ करके, इंक्लूड करके कितना इंटरेस्ट उसको हम दे सकते हैं, 6% पर annum। वो कंपलसरी होता है देना। किस पर देना, लोन पर देना, क्योंकि फर्म को पैसे की ज़रूरत है। फर्म किसी बैंक से लेगी, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेगी, या किसी आउटर पर्सन से लेगी, बाहरी व्यक्ति से लेगी, और उसको क्या करेगी, पे करेगी इंटरेस्ट। तो उससे अच्छा किसी पार्टनर के पास पैसा तो बोलता है कि ये मैं लोन के रूप में मैं ही दे देता हूँ, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो अपने ही अंदर के व्यक्ति के पास में आएगा और अच्छा भी रखेगा। तो वो व्यक्ति प्रोवाइड करा देता है अमाउंट लोन के रूप में, पैसा कैश, और उसको 6% पर annum से इंटरेस्ट दिया जाता है। बस इसके अलावा ऑप्शंस रूल्स को याद नहीं करना, इतने पॉइंट काफ़ी है। तो इसी में हमारा सवाल हो जाएंगे और ये हमारे जितने भी क्वेश्चन है उसमें लागू होंगे। तो चलिए अब हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। सबसे पहले बुक में दिया गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम नहीं बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले वो बनाएंगे, उसमें से उठाकर, क्योंकि हम अक्ल लगाएंगे, नकल नहीं करेंगे। मतलब हम नकल करेंगे अकल लगा के, यहाँ पर हम नकल करेंगे अकल लगा के। तो पहले जितनी भी मेहनत करनी है, कैलकुलेशन करना है, वो P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कर लेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल PC अकाउंट में ऐसा का ऐसा उठा के छाप देंगे, वहाँ नकल कर देंगे, सिर्फ थोड़ी सी अकल लगा के। पूरा नकल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की पूरी नकल करेंगे। किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे करेंगे, वो न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे, यानी कि कम समय में अधिक काम करना, बार बार कैलकुलेशन अलग अलग करना, कंफ्यूज नहीं होना। P&L अकाउंट बनाओ, उससे पार्टनरशिप अकाउंट में छाप दो, ऐसा कैसा उठा कर। कुछ सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी रहती है हमें, जो हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, कैपिटल और ड्राइंग। इन दोनों का अमाउंट हम P&L अकाउंट में नहीं करते, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उन्हें पहले सेपरेट है, सबसे पहले वही लिख देंगे। उसके बाद में जो भी आपके इसमें है, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो सब उठा के वहीं का वहीं, यहाँ से उठा के वहाँ रख देंगे, बस कोई कैलकुलेशन नहीं करना बार बार, सिंपल वे में। तो चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। चलिए अब सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसे हम समझ लेते हैं। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हमने पर्टिकुलर अमाउंट 4 कॉलम प्रिपेयर किए हैं हमने। पिछले साल भी हम इस प्रकार के अकाउंट्स बना चुके हैं कैश बुक वगैरह में, उनमें सिर्फ LF वगैरह की लाइन आती। तो आपको सिर्फ 4 कॉलम करना है, पहला पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट, तीसरा पर्टिकुलर और चौथा भी अमाउंट का। आपको शुरू से पता है कि पर्टिकुलर वाला अमाउंट जो है वो हमेशा बड़ा रहता है। अब देखिए, अब हमने क्या करा, 11 से सीखा है कि ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इज डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट इज क्रेडिट। तो इसकी क्रेडिट साइड है वो सबसे छोटी। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड को याद कर लेना क्या क्या लिखा जाता है, और मैंने बुक के अकॉर्डिंग नहीं, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें लिखा है जो भी है, और आपको समझाते हुए लिखा। तो सबसे पहले हम इधर क्रेडिट साइड में चलते हैं, ये क्रेडिट है और ये डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखा बाय बैलेंस BD, ये बैलेंस का शॉर्ट फॉर्म में BAL, हम 11 से करता है तो हमें ये तो पता है। तो बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD में हमें कौन सी चीज़ रिकॉर्ड करनी है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख दिया प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया रहेगा कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म 50,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी अमाउंट दे वो अमाउंट हमें यहाँ पर लिखना है।
तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सेकेंड चीज हमारी क्या आएगी, बाय ड्रॉइंग अकाउंट। तो ड्रॉइंग में कैश और गुड्स दोनों ही चीज़ें। अगर किसी पार्टनर ने कोई भी कैश विड्रॉ किया है, सॉरी ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग नहीं है। ड्रॉइंग में तो सिर्फ ये गुड्स आएगा, है ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड गुड्स। तो जो ड्राइंग है उसका क्या लिखा जाएगा, सिर्फ उसका इंटरेस्ट लिखा जाएगा। जो अमाउंट है इंटरेस्ट जो या तो हम कैलकुलेट करेंगे या क्वेश्चन में ही कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। तो सेकंड चीज़ क्या लिखी जाएगी। और उसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने गुड्स यानी माल विड्रॉ किया है तो वो गुड्स का जो अमाउंट है वो लिखा जाएगा। इंटरेस्ट सिर्फ कैश के ऊपर लिया जाएगा, कैश अमाउंट जो भी नहीं विड्रॉ किया उस पर जो इंटरेस्ट रहेगा वो। और उसके बाद में, अच्छा मैंने सही लिखा था, नीचे पढ़ा नहीं, ये हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉस आएगी तो क्रेडिट और प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड। ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और अगर गुड्स है तो उसको प्लस करने के बाद जो डेबिट साइड का अमाउंट है वो डिडक्ट करके जो भी आएगा, अगर बैलेंस इधर आता है डेबिट साइड तो वो प्रॉफिट रहेगा और क्रेडिट साइड आया तो वो लॉस रहेगी। तो सपोज करो कोइंसिडेंट किसी क्वेश्चन में लॉस आ गई तो हम लिख देंगे बाय लॉस। लॉस ट्रांसफरेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीसी अकाउंट का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस है तो लॉस को बाहर लिखकर जो भी लॉस है उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे यहाँ पर। तो क्रेडिट साइड में मेनली हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट, जो तो फर्म में क्वेश्चन में दिया रहता है वो प्रॉफिट। सेकेंड, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है तो लिख देंगे, नहीं दिया है तो डैश लगा देंगे। उसके बाद में ये तो लास्ट वाला वर्क है प्रॉफिट और लॉस निकालना। तो क्रेडिट साइड में दो चीज़ें हैं, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और अगर गुड्स विड्रॉ किया है किसी पार्टनर्स ने और किसी क्वेश्चन में दिया तो उसका अमाउंट लिख देंगे। सेकंड, यहाँ पर डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या रहेगा बिजनेस के लिए, पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है पार्टनर्स ने, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है बिजनेस। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने यहाँ दो ही पार्टनर्स का एग्जांपल लिया, सपोज करो वो ए और बी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना दिया गया, बी को कितना दिया गया, दोनों का टोटल करके हम बाहर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में जो रेट दी गई है 5-6% उसके अकॉर्डिंग टू सैलरी अकाउंट। अगर किसी पार्टनर को या सभी पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है तो सैलरी अमाउंट यहाँ लिखेंगे। टू कमीशन, किसी उसके अच्छे कार्य के लिए या ज़्यादा कार्य के लिए अगर किसी पार्टनर्स को या कहीं हम कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन अमाउंट भी लिखेंगे। फिर तीसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर्स ने, अभी मैंने बताया था रूल्स में, किसी पार्टनर्स ने लोन के रूप में कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया फर्म को तो उस पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट, ये पार्टनरशिप डीड रहेगी। तो पार्टनरशिप डीड में यानी एग्रीमेंट में जो परसेंट दिया गया है लोन का उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% तो देना ही है। दोनों कंडीशन में डीड हो तो जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा गया है उस परसेंट से, और उनके बीच में कोई भी रिटन और ओरल एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर annum से देना कंपलसरी है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मेन चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू। और उसके बाद में टू एनी लॉस, कुछ भी बिजनेस में लॉस हो जाती है, बैड डेब्ट्स हो जाता है, किसी भी प्रकार की लॉस होती है, एसेट्स के थ्रू हो, गुड्स के थ्रू हो या कुछ भी हो, कोई पैसा नहीं आया है उसके थ्रू होती है, या कोई एक्सपेंस, एनी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस कर सकते हैं आप, कोई लीगल एक्सपेंसेस वगैरह हुआ हो तो एंड EXP एक्सपेंसेस, कुछ भी लॉस या एक्सपेंसेस हुआ है बिजनेस के किसी कार्य में तो वो एक्सपेंसेस भी यहाँ नहीं। वैसे ये आते नहीं हैं फिर भी हमने लिख दिया, किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है।
उसके बाद में क्या करते हैं, ये सब का टोटल और इधर का टोटल, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो दोनों साइड इक्वल तो आती नहीं है, हमेशा डिफरेंस रहेगा। तो अगर बैलेंस इधर आ रहा है, मतलब ये साइड छोटा है, कौन सा, डेबिट साइड, तो अमाउंट अगर हमें इधर की साइड बैलेंस करके यहाँ पर इक्वल करना है टोटल को, तो इधर जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पीसी का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर पूरा लिख दिया, उधर पीसी मतलब पीसी अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट करके। जो रेशो पहले से डिटरमाइन किया गया उस रेशो के थ्रू, रेशो नहीं है तो इक्वल रेशो में बांट करके। तो जो टोटल प्रॉफिट डिडक्ट करने के बाद में कितनी चीज़ें डिडक्ट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्लूड करेंगे। इधर के जो सारे एक्सपेंसेस है यहाँ तक के वो डिडक्ट करेंगे यहाँ से, और जो बैलेंस आएगा, इधर बैलेंस आ रहा तो प्रॉफिट, लेकिन अगर इधर का टोटल बड़ा आ रहा है, डेबिट साइड का बड़ा है और क्रेडिट साइड का छोटा आ रहा है और बैलेंस क्रेडिट साइड में जा रहा है, तो वो लॉस हो जाएगी बिजनेस के लिए। तो लॉस को भी कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रेशो दिया है उस लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट यहीं कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे। ये प्रोफार्मा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और इसका क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ से मैं शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, और बाकी के 1 2 3 जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, नहीं समझेंगे, तब तक पार्टनर्स कैपिटल कैसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम सीधा चलेंगे, हम सिंपल मेथड को फॉलो करेंगे, है ना। तो सिंपल मेथड कौन सी है, ये पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, और सेकेंड में इसके बाद में क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम 2 मिनट में बना सकते हैं, और हमें उसको फिर सीखने और प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा सिर दर्द की ज़रूरत नहीं लगेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बुक से निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और पढ़ते हैं, और क्या कह रहा है। किसी भी बुक का जहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, इसी मेथड से करना है। बुक कोई सी भी हो आपकी, अभी मेरे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हमारे स्कूल में चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग में बता रही हूँ। बाकी आपकी किसी भी राइटर की बुक हो, उस राइटर की बुक में जहाँ भी ये पार्टनरशिप केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया, तो जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं और क्वेश्चन को